हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ डिस्कशन में आज राजकुमार सर हैं। राजीव, गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया है अभी और रिसेंटली बोला है कि व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, वो एज अ प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। साथ ही साथ अगर उनकी कैप्टनसी की बात करी जाए, ही इज लीडिंग द टीम वेल, बट ही इज नॉट बैकिंग एनी बिग आईसीसी ट्रॉफीज। उनके पास बड़े बड़े ही इज नॉट लाइक विनिंग बिग टूर्नामेंट्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स फॉर द कंट्री। आपका क्या कहना है ये जो पर्टिकुलर कमेंट गौतम गंभीर ने बनाया इस बारे में? देखिए रिचा, अब कप्तानी तौलने का बहुत अलग अलग तरीका है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि आईसीसी के ट्रॉफी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सक्सेसफुल कैप्टन नहीं है। मेरा इसमें थोड़ा सा डिफर है। 2017 से अगर आप विराट कोहली की कैप्टनसी का सक्सेस रेट उठा के देखें तो आपको ये लगेगा कि उन्होंने 50% से ज्यादा मैचेस जीते हैं और इन ऑल फॉर्मेट्स। कुछ फॉर्मेट में तो उनका सक्सेस रेट 70% का है। अब ये है कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने कप्तानी की, फिर 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप की कप्तानी की, इसी बीच में T20 टूर्नामेंट्स और भी टूर्नामेंट्स में विराट ने कप्तानी की। अब उस टूर्नामेंट में टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची और उसके उसके आगे नहीं गई, कुछ में फाइनल तक भी गई है, लेकिन उसके बाद हम हार गए। अब मुद्दा ये है कि जो नॉकआउट पंच की बात करते हैं, वो नॉकआउट पंच तो पूरी टीम मारेगी, उसमें आप एज अ कैप्टन तौलना थोड़ा सा मेरे लिए पता नहीं क्यों अभी वाजिब नहीं है, क्योंकि 2 साल हुए अभी विराट को कप्तानी करते। और इन 2 सालों में कई ऐसे मौके, जो मैं क्योंकि ट्रेवल कर रहा था ज्यादातर टीमों के साथ, कई ऐसे मौके हैं जहां पे मैं एज अ कैप्टन उनको बड़ी हाईली रेट करता था। उसके रीजन बहुत साफ है रिचा, कि बहुत ही बोल्ड कैप्टनसी वो करते हैं। खासतौर से मुझे जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच याद आता है, जब एक ग्रीन टॉप विकेट पे जहां पे कहा जा रहा था टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा, उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जहां पे आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जहां पे आपको प्रेज भी करेंगे। बट खाली ये देखना कि आईसीसी टूर्नामेंट्स आपने नहीं जीते हैं, आप बेहतर कप्तानी है, इससे मैं थोड़ा थोड़ा सा डिफर करता हूँ। राजकुमार सर, आपका क्या ओपिनियन है जो गौतम गंभीर ने जो स्टेटमेंट करा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए रिचा, ये बात तो बिल्कुल जायज है उनकी कि अभी कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट विराट की कप्तानी में भारत ने नहीं जीता है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें उनकी जिस तरह की कप्तानी की है उन्होंने, एंड द वे ही हैज लेड, वो बहुत रिमार्केबल है। ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट ऑलवेज। और अगर टेस्ट मैचेस में देखें तो आई थिंक ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया एवर। जितने वो मतलब उन्होंने शायद 28 मैचेस उनके अंडर भारत जीता है, जितने शायद आज तक किसी भी कप्तान के अंडर भारत नहीं जीता। तो एक जरूर ये उनकी बात गौतम की सही है कि आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते हैं। एक चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग फाइनल हार गए थे, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार गए। तो वहाँ एक जरूर एक उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं है। बट अदरवाइज देखें तो एक जिस तरह टीम का प्रदर्शन रहा है, जितनी कंसिस्टेंट टीम रही है उनके अंडर, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी भी इतने यंग टीम इतने जोर शोर के साथ और इस जोश और जज्बे के साथ फॉरेन लैंड पे स्पेशली खेलती हुई दिखी वो भारतीय टीम। राजकुमार सर, आपको क्या लगता है कि आईसीसी की ट्रॉफीज जीतना इज एक्सट्रीमली एसेंशियल? आई मीन वी नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको क्या लगता है कि जो ऐसी बातें हैं, ये पहली बार नहीं, कुछ लोगों ने पहले भी कहा है कि वी हैव नॉट, बट अभी तो विराट की जर्नी शुरू हुई है एज अ कैप्टन, जस्ट बीन 2 years। तो आपको क्या लगता है कि इट इज टू अर्ली टू पुट दिस प्रेशर एंड स्टेटमेंट ऑन हिम? राजकुमार सर, आई डिडंट गेट इट, मुझे शायद नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम था तो क्वेश्चन राजकुमार, मैं सुना ये ही नहीं पूछ दिया। रही हूँ कि अभी विराट को कैप्टनसी करते हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। 2 साल में उनका एज अ कैप्टन द सक्सेस रेट हैज बीन हाई। आईसीसी की वो ट्रॉफीज नहीं जीत पाए हैं, तो आईसीसी की ट्रॉफीज जीतना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कैप्टन को टू डिफाइनिंग हिम टू बी अ गुड कैप्टन? देखिए रिचा, ये अब एक डिबेटेबल चीज है कि आप आईसीसी नहीं जीते हैं, लेकिन अदरवाइज टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है भारतीय टीम का। स्पेशली फॉरेन टूर्स पे भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम पहली बार शायद ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पर भी जाकर सीरीज जीत सकते हैं। और जिस तरह की सीरीज विन हमारी ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस तरह भारत ने हराया, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ, तो उस टाइम भी बड़ी बोल्ड कप्तानी की विराट ने।
तो लेकिन मैं यहाँ पर गौतम का पक्ष भी मैं वो भी कह रहे हैं अब विराट के अंदर नहीं जीता है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो एक कसर विराट को खत्म करनी होगी और एक बड़ा टूर्नामेंट, भले वो वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, वो जरूर जीतना होगा, तभी वो एक सक्सेसफुल कैप्टन माने जाएंगे। राजीव, आप कितना अग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि अब जितना हाल ही में देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप है विच इज कमिंग अप, सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, प्रैक्टिसेस उतनी नहीं होंगी, प्रिपरेशंस उस हिसाब से नहीं होंगी, बट दैट इज अ ट्रॉफी जो विराट आए कर सकते हैं और जिसके बाद काफी सारे लोग ये कह पाएंगे कि हाँ, विराट के अंडर भी एक आईसीसी ट्रॉफी है। देखिए ऋचा, मुझे लग रहा है कि एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन, अगर आप उनको दोनों मिला के देखें परफॉर्मेंस कैसा है, उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कि जब से विराट कोहली कैप्टन बने उन्होंने एज अ बैट्समैन कैसे परफॉर्म किया और किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को वो आगे लेके गए। एक कैप्टन के तौर पर भले ही आईसीसी रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं है, बट अगर आप एज अ बैट्समैन देखें, जो कैप्टन होने के साथ बैट्समैन है, आप कमाल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इतना शानदार प्रदर्शन कोई भी कैप्टन जो बल्लेबाज है कैप्टन बनने के बाद नहीं कर पाया। तो ये चीज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि जब आप कप्तान बनते हैं आपका इंडिविजुअल प्रदर्शन कैसा होता है। टीम के प्रदर्शन पे तो बात करते हैं कि वो टीम गेम है, टीम अच्छा करेगी तो फिर कप्तान खुद ब खुद अच्छा करेगा, और ये बात खुद गौतम गंभीर भी बोल चुके हैं। तो गौतम को अपना वो भी स्टेटमेंट मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि एक टीम जो है कैप्टन को बेहतर बनाती है, कोई कप्तान टीम को बेहतर कभी नहीं बनाता है। यानी कि आपके पास अच्छी टीम है तो फिर आप बेहतर कप्तान है, और अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो फिर आप बेहतर कप्तान नहीं है। और ये स्टेटमेंट उन्होंने मेरे साथ एक इंटरव्यू में दिया था जब महेंद्र सिंह धोनी को लेके आईपीएल के दौरान पूछा गया और उन्होंने आईपीएल टूर्नामेंट उस साल जीता था। तो उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इसलिए अच्छी है क्योंकि वह टीम अच्छी है, कप्तान मैं हूँ इसका मतलब नहीं है कि कप्तान मेरे होने से टीम अच्छी हो गई है। तो ये बात इंडियन टीम पे भी लागू होती है। क्या आप किन सर्कमस्टेंसेस में किन टीमों के अगेंस्ट खेले हैं, पिचेस कैसी थी, किस तरह से आप अपनी टीम को लेके आगे चले, उस पर्टिकुलर डे पे उस टीम ने क्या किया। अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट याद करें, 2 टूर्नामेंट मुझे याद आते हैं। एक चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के जो जमा थे बैट्समैन लेफ्ट हैंडर, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करके मैच बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। 300 रन बना दिए थे पाकिस्तान ने फाइनल में। और उसके बाद सेमीफाइनल मैच जो आपका जीता हुआ मैच हम कह सकते हैं, वहां पे पहले बारिश ने खलल डाला मैच में। अगले दिन विराट कोहली की किस्मत ने पलटी खाई और उसके बाद टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया और एक टूर्नामेंट जो आप जीतने के कगार पे थे वहां सेमीफाइनल में बाहर हो गए। तो किस्मत कनेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर बात करी जाए तो क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है और लीडरशिप होती है, बट अल्टीमेटली योर टीम हैज टू परफॉर्म एज वेल। लीडरशिप की जहां बात करी जाए वहां पे राजकुमार सर, लीडरशिप विराट इज टेकिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। जैसे राजीव ने मेंशन करा, उनकी खुद के रिकॉर्ड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हम देख सकते हैं कि कैसे, जैसे राजीव कह रहे हैं, बहुत सारे कैप्टन्स रहे हैं जिनकी खुद की परफॉर्मेंस, समवन एज ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर आल्सो, वी ऑल नो दैट उन्होंने कैप्टनसी से छोड़ी थी बिकॉज़ ही थॉट दैट हिज गेम वाज गेटिंग मेजरली अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ दैट। तो वहां पे विराट हम देखते हैं कि वो सामने से लीड कर रहे हैं, बट इट इज अ टीम स्पोर्ट, सो अकेले वो एक मैच हर बार तो नहीं जीत सकते सारे टूर्नामेंट्स। डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि विराट ने हमेशा ही लेड फ्रॉम द फ्रंट और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है, बहुत कंसिस्टेंट है। सबसे बड़ी चीज है कि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं सभी फॉर्मेट में, भले वो टेस्ट मैच था, वनडे था या T20 था, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। लेकिन जो वही मैं कह रहा हूँ एक क्रिटिक वाली बात है, तो वो भी जायज बात है कि अभी तक वो एक आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है ये एक ऐसी टीम है जो सारे टूर्नामेंट जीत सकती है, कैपेबल है। और थोड़े से अनफॉर्चुनेट भी रहे, जैसे राजीव ने बताया वो न्यूजीलैंड वाला मैच, अगर उस दिन बारिश नहीं होती तो शायद भारत आराम से, मतलब केक वॉक होती भारत के लिए वो रन चेज करना। लेकिन नेक्स्ट डे उस दिन बारिश हो गई, नेक्स्ट डे ऐसा एटमॉस्फेयर बना, शुरू के आधे घंटे में 3 आउट हो गए और उसके बाद टीम बिल्कुल बिखर गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लक भी चाहिए होता है, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। यहाँ पे वी कैन से दैट महेंद्र सिंह धोनी हैड दैट एस्पेक्ट, जो सब कहते हैं दैट लक एस्पेक्ट। आई विल नॉट टेक इट अवे कि महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन अ ग्रेट कैप्टन टू द इंडियन टीम, बट ही ऑलवेज हैड अ लक बाय हिज साइड। आई रिमेंबर मुझे राजीव ने एक स्टोरी बताई थी हरभजन की, वो कह रहे थे कि वो मैच हार रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी जब वहां पे इट वाज रेनिंग एंड वो वॉक करते हुए आया, साथ साथ द सन स्टार्टेड टू राइज।
तो वो एक अलग एस्पेक्ट होता ही होता है। राजकुमार सर, जैसे मैंने राजीव से पूछा, आपको रिचा मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल राजकुमार सर से है कि बहुत से ऐसे कैप्टन हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप देखिए, जो जिनकी कप्तानी के लिए बहुत मशहूर है। माइक बेरली मुझे जहन में आते हैं, इंग्लैंड के लिए उन्होंने सिर्फ एज अ कैप्टन खेलते थे। आप कैन यू बिलीव, उनकी बैटिंग नंबर 7 पे आती थी और प्योर बैट्समैन थे, बट वो इसलिए टीम के कैप्टन थे क्योंकि टीम को लीड बहुत अच्छा करते थे, टीम को एक साथ लेके चलते थे। और 80 के दशक में मुझे लग रहा है वो बेस्ट कैप्टन में एक शुमार थे, लेकिन कोई आईसीसी टूर्नामेंट उन्होंने नहीं जीता है। इसके अलावा अब हम बात कर लें इयान चैपल, एक और बड़े कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के, जिनको सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग ब्रेन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। आप विव रिचर्ड्स को देख लें, कोई बहुत अच्छे कैप्टन थे, लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है तो वो भी वहां पे पिछड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है कि कप्तान कौन अच्छा है। आईसीसी टूर्नामेंट जीते, जिसके झोले भरे हुए आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी से, वो अच्छे हैं, या जिनके झोले खाली है बट उन्होंने कप्तानी में एक अलग स्टाइल दिखाई, एक अलग तरीके से टीम को लीड करके चले। ये एक ऐसा सवाल है। और ये राजकुमार जी, आप बताएं कि एज ए कैप्टन क्या अलग स्टाइल विराट कोहली लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कप्तानी की बहुत चर्चा हो रही है? देखिए राजीव, वो एग्रेसिव कप्तान है, वो कभी भी ड्रॉ के लिए नहीं खेलता। ही विल टेक एनी रिस्क टू विन, यू नो, ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ लूजिंग। एक ऐसा कप्तान होता है कि मैं पुराने कप्तान थे भारत के, बहुत लंबे समय उन्होंने कप्तानी की, तो उनका पहला एम होता था कि भारत हारे नहीं। तो वो एक अपनी एक सोच होती है। यहाँ पर विराट कोहली की सोच है कि भारत को मैच जिताना है। अगर उस जिताने के चक्कर में अगर हार भी जाए तो कोई बात नहीं है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, वो ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। वो चाहते हैं कि जो फैंस आ रहे हैं उन्हें क्रिकेट का मजा मिले, जो इतनी दूर से उनको देखने आ रहे हैं टेस्ट मैच में, और 5 दिन के बाद भी अगर ड्रॉ हो जाए तो वो ठीक नहीं है शायद क्रिकेट के लिए, और उससे शायद टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत पीछे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी एक सोच है, एग्रेसिव सोच है, और हमेशा ऐसी डिक्लेरेशन, उनकी स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन होती है कि दूसरे के लिए भी चांस होता है कि आप आइए, रन बनाइए, और अगर आप बना सकते हैं नहीं तो हम आपको आउट करेंगे। तो एक रिस्क लेकर खेलते हैं, अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, अपने ऊपर बहुत भरोसा है उन्हें, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा है कि मैं जिता सकता हूँ, मैं जिताऊंगा, खुद खड़ा होकर मैं जिताऊंगा। और अब ये एक आदत सी बन गई है भारतीय टीम की, मैं कहूंगा कि उन्हें अब एक जीतने की आदत पड़ गई है। और अनफॉर्चुनेट जरूर रहे हैं एक दो ओकेजन्स पे, लेकिन ये लक है, ये ऐसे चलता है, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो उनका भी समय आएगा जब वो आईसीसी के टूर्नामेंट भी जरूर जीतेंगे। बिल्कुल राजीव, और जो राजकुमार सर कह रहे हैं बिल्कुल राइट है। जो विराट कोहली का एग्रेशन है वो आपने तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है टीम इंडिया को, रिसेंट वाली टीम इंडिया में दिखाई देता है। उनका हंगर फील्ड पे दिखाई देता है। आई एम श्योर ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप एटलीस्ट शेयर वन मोमेंट विद अस, जो आप कहते हैं कि जो विराट लीड करती हुई जो टीम है उसमें आपको यू फील इट दैट दे आर आउट देयर टू विन एवरी मैच, वो जरूर जीतने के लिए खेलते हैं। आप 2018 की सीरीज रिचा याद करें, एक टेस्ट मैच हम जीत के 1-0 से आगे थे, दूसरा टेस्ट मैच हम हार गए, और उसके बाद जिस तरह से कमबैक करते हुए हमने वो सीरीज अपने नाम की, वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना मेरे लिए विराट के करियर की एज अ कैप्टन बहुत बड़ा मोमेंट था। और जब वो कैप्टन बने, एज अ बैट्समैन, मुझे फिर ऑस्ट्रेलिया याद आता है जब महेंद्र सिंह धोनी ने सडनली टेस्ट क्रिकेट से अनाउंसमेंट किया, और उसके बाद वो कप्तानी की, और 600 से ज्यादा रन उस सीरीज में विराट ने बनाए, 4 शतक उन्होंने लगाए थे। वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ इस टीम में तो विराट कोहली के बल्लेबाजी के लिए याद की जाती है। तो मेरे लिए तो वो बड़ी बात है। और बाकी लग रहा है राजकुमार सर ने गली बॉय हाल में देखी है कि अपना टाइम आएगा, तो हो सकता है विराट का टाइम इस कोरोना काल के बाद आए, जब हम T20 वर्ल्ड कप में देखें विराट की टीम को और विराट की टीम जीते, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचना और उसके बाद उस लाइन को क्रॉस ना कर पाना, वो जो जीता वही सिकंदर का डायलॉग है ना, इतनी सी कसर रह गई। तो इतनी सी कसर ना रह जाए, इस बात की उम्मीद तो हम सब कर सकते हैं। बाकी हर आदमी का अपना ओपिनियन है, और हर आदमी फ्री है कहने के लिए। हम सब जैसे अपने व्यूज रख रहे हैं, वैसे गौतम ने भी अपने व्यूज रखे हैं। वो बहुत अच्छी कप्तानी करते थे कोलकाता के लिए, 2 बार उन्होंने ट्रॉफी भी जीती आईपीएल की। तो कप्तानी के बारे में उनके व्यूज भी बहुत मायने रखते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं राजीव कहूंगा कि दोनों एक ही टाइप के कप्तान है, गौतम भी और विराट भी, दोनों ही एग्रेसिव कप्तान है। गौतम भी अगर आप देखते जब कोलकाता के लिए कप्तानी करते थे तो बड़े एग्रेसिव कप्तान थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते तो और एग्रेशन दिखता है इधर मैदान। दोनों का टेम्परामेंट दिल्ली वाले हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट है। भटूरा पिटने देर नहीं लगती।
वो तो दिल्लीइट्स हैं। तो वो तो मैं ये कहूंगी कि अल्टीमेटली जो राजकुमार सर ने कहा बिल्कुल राइट, सिमिलर वे ऑफ कैप्टनसी, और शायद एक इफ यू रीड इट वेल, मे बी गौतम गंभीर ये एडवाइस विराट कोहली को इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज ही नोज दैट दे चैलेंज है रिचा, ये चैलेंज है गौतम की तरफ से कि आप टूर्नामेंट जीते देन आपको हम रेट करेंगे। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। आई थिंक विराट टेक्स चैलेंजेस वेरी वेरी वेल एंड his head is always held high and because of him team India's head is held high। तो बस अब हम भी वेट कर रहे हैं डेस्परेटली कि अगर वर्ल्ड कप हो तो वर्ल्ड कप हो, और T20 का वर्ल्ड कप अगर घर आ जाए तो नथिंग लाइक इट। पहली चीज की वो हो जाए और दूसरी बात की वो आ जाए। थैंक यू सो मच राजीव एंड राजकुमार सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। थैंक यू।